Assalamu alaikum, dear class. Today is the date 6 June Saturday and हमारा क्लास 5 का आज का टास्क है लेसन नंबर 6 का पेज नंबर 51। ठीक है, और टॉपिक है हमारा पार्शियलिटी इन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। ये है हमारा आज का टॉपिक। चलिए हम बुक की तरफ चलते हैं जी क्लास। तो आपको याद होगा कल हम लोगों ने पेज नंबर 51 का पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म हो रहा था फर्स्ट, कल हमने यहाँ तक रीड किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्शियलिटी इन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड एडवर्टीज़मेंट्स। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी पेंसिल शॉर्प कर लीजिए और शॉर्प करने के साथ ही जहाँ पर ये पार्शियलिटी का टॉपिक शुरू हो रहा है इसी के साथ इस टॉपिक के बिल्कुल साथ ही इस तरीके से आज की डेट डाल लीजिए। ठीक है, कि हमने यहाँ से आज पढ़ना शुरू किया है। ठीक, और पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। प्रोविंसेस सूबे। द पीपल ऑफ एवरी प्रोविंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी एस्पेक्ट। इन मैनी एस्पेक्ट का मतलब है कई पहलू में। क्या है कि हर सूबे के लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। Many anti-state elements promote the narrow-mindedness and prejudices. Prejudices का मतलब है बच्चे इख्तलाफ। ठीक है, among the provinces कई ऐसे अनासिर जो हैं उन्होंने तंग नज़री। नैरो माइंडेडनेस का मतलब है तंग नज़री। इस तरीके से आप इसके ऊपर लिख भी लें बेशक उर्दू में। नैरो माइंडेडनेस होता है तंग नज़री और प्रेजुडाइसेस का मतलब है इख्तलाफात। इस तरीके से इख्तलाफात, ये है इन दोनों के मीनिंग्स। ठीक है, पेंसिल शार्प करके आप लोगों ने फिर उसके बाद इसके ऊपर मीनिंग लिखना है नीट करके। ठीक हो गया क्लास। उसके बाद है आवर न्यूज़पेपर शुड नॉट पब्लिश सच रिपोर्ट्स, कॉलम्स, राइटिंग्स एंड एडवर्टीजमेंट्स दैट जनरेट प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। हमारे अखबारात को ऐसी खबरें, कॉलम, राइटिंग्स का मतलब होता है लिखत, एंड एडवर्टीज़मेंट और इश्तहारात ऐसे शाया नहीं करने चाहिए। पब्लिश का मतलब है शाया। इस तरीके से इसके ऊपर भी आप लोग पेंसिल से मीनिंग लिख लें। पब्लिश का मीनिंग है शाया, शाया नहीं करने चाहिए। दैट जनरेट प्रेजुडाइस जो इख्तलाफ पैदा करें, एंड नैरो माइंडेडनेस और तंग नज़री को पैदा करें। रादर हत्ता के दे शुड प्रमोट लव, यूनिटी, इत्तेहाद, लव प्यार, इक्वालिटी यकसानियत। इक्वालिटी के ऊपर आप लोग लिख लीजिए यकसानियत, यानी कि एक जैसा मानना। इक्वालिटी यकसानियत, ये देखें इस तरीके से इक्वालिटी का मीनिंग आप लोगों ने यकसानियत लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है लव प्यार, यूनिटी इत्तेहाद, इक्वालिटी इंसानियत, टॉलरेंस। टॉलरेंस के ऊपर लिखेंगे बर्दाश्त। ये देखें इस तरीके से बर्दाश्त, टॉलरेंस मीन बर्दाश्त। ठीक हो गया। एंड द फीलिंग्स ऑफ पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का मतलब है यकजहती। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का मतलब है यकजहती। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे यकजहती, जीम है ते छोटी ये ती, यकजहती। ठीक है, तो पेट्रियाटिज्म का मतलब है यकजहती। सो दैट एंटी स्टेट एलिमेंट्स में नॉट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन नेगेटिवली, ताकि एंटी स्टेट एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे अनासिर जो कि मनफी हैं। वो एक्सप्लॉइट का मतलब है तबाह, द सिचुएशन नेगेटिवली मनफी तरीके से हालत को तबाह, या सिचुएशन का मतलब है हालात को या हालत को, कंडीशन को तबाह नहीं कर सकते। द पब्लिक सेंटिमेंट्स, अवाम की एहसासात, शुड बी टेकन केयर ऑफ लव एंड ब्रदरहुड शुड बी प्रोमोटेड। शुड बी टेकन केयर, ख्याल रखना चाहिए, ऑफ लव प्यार से, एंड ब्रदरहुड और भाईचारा शुड बी प्रोमोटेड बढ़ाना चाहिए। द फीलिंग्स ऑफ लव एंड गुड विल शुड बी प्रोमोटेड, प्यार और अच्छे जज्बात बढ़ाने चाहिए। एडवर्टीजमेंट शुड बी फ्री ऑफ प्रेजुडाइस, इख्तलाफात से आज़ाद होने चाहिए। इश्तहारात इख्तलाफात से आज़ाद होने चाहिए। पिक्चर्स डिपिक्टिंग ह्यूमिलिएशन ऑफ एनीवन्स बिलीफ एंड रिलीजन शुड नॉट बी डिस्प्लेड। ऐसी तस्वीरात जो कि इंसानी
एनीवंस बिलीव यानी कि किसी के भी अकीदे के ख़िलाफ़ हों और मज़हब के ख़िलाफ़ हों, शुड नॉट बी डिस्प्लेड, नहीं दिखाए जाने चाहिए। रिपोर्टिंग शुड बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है बच्चे कि मतलब ना ऐसा होना चाहिए कि ना उसको ज़्यादा मनफी होना चाहिए, ना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर इस वे में होना चाहिए कि ठीक है ना ज़्यादा उसको ख़राब होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। Reporting should be impartial. Newspaper should play an effective role to free people from prejudices. अखबारात को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए लोगों के लिए जो इख्तलाफात से पाक हो। People should not be made the place having linguistic, रीजनल एंड रिलीजियस बाइसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी मेड द प्लेस हैविंग लिंग्विस्टिक, ज़बानी, रीजनल, इलाकाई एंड रिलीजियस और मजहबी बुनियाद पर पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान जो है इन तीनों की बुनियाद पर नहीं बना। मतलब इन तीनों की बुनियाद पर हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ मतलब ऐसे है कि हम में और उसमें फ़र्क है, यानी कि कोई ऐसी किसी भी ऐसी चीज़ में हम सब उर्दू बोलते हैं, हमारा मज़हब एक है, हमारा दीन एक है, तो हम किसी को भी इस बेस पर डिनाई नहीं कर सकते। अगली हेडिंग है हमारे पास टेलीविज़न एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टेलीविज़न एक अहम मालूमात का ज़रिया। इसके ऊपर आप लोग पेंसिल से मीनिंग लिख लीजिए। देखें इस तरीके से आप इसके ऊपर मीनिंग लिख लीजिए, टेलीविज़न एक अहम मालूमात का ज़रिया, ठीक है। हेडिंग के ऊपर आपने मीनिंग लिखना है। इट इज़ चाइनीज़ सेइंग, ये चीनी कहावत है, दैट अ पिक्चर इज़ मोर इफेक्टिव दैन 1000 वर्ड, कि एक तस्वीर जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है हज़ार लफ्ज़ों से, कई हज़ार लफ्ज़ों से। देयरफॉर इसीलिए टेलीविज़न इज़ द इफेक्टिव एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टेलीविज़न एक मुतासिर और पॉपुलर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का एक अहम ज़रिया है। इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसका मकसद मालूमात मुहैया करना है, एजुकेशन, तालीम एंड एंटरटेनमेंट और तफरी थ्रू इट्स प्रोग्राम टू द व्यूअर्स, देखने वालों के लिए अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए एंटरटेनमेंट, तफरी, तालीम और मालूमात मुहैया करने का मकसद है। बिसाइड्स रिक्रिएशनल, तफरीही मामलात से अलग, कल्चरल एंड सोशल प्रोग्राम, सकाफ़ती और समाजी प्रोग्राम आर टेलीकास्टेड, नशर किए जाते हैं। टेलीकास्टेड की आप ऊपर आप लोग मीनिंग लिख लीजिए, नशर किए जाते हैं, ठीक है। टेलीकास्टेड का मतलब क्या है, नशर किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ठीक हो गया। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ आर प्रेजेंटेड ऑन टेलीविज़न, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं, पेश की जाती हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा पुरअसर है, असरअंदाज है किसी भी दूसरे मवासलात से, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। इस पर यहाँ पर आज की डेट डाल दीजिए 6/6/2020 और इसी के साथ आप लोग नीचे लिख दीजिए लर्न, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है लर्न, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि आप लोगों ने जब भी अपना पेपर या राउंड आप लोग देंगे जो आने वाले डेज़ में हैं, तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है, मीनिंग्स भी देखने हैं इसमें से, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैं हाईलाइट करा रही हूँ वो भी आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस यही आपका आज का रीडिंग पैराग्राफ है। आप लोगों ने इसको नीट करके फिल करना है मेरे साथ साथ, और कोऑपरेट भी करना है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पैराग्राफ जो समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकायदा आप मुझे सोशल का नाम लेकर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ से बात समझ में नहीं आई है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है वो, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच।